हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक महत्वपूर्ण शब्द जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। जो हमारी सारी दुनिया से जो भी रिलेटेड हमारी पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें, उसमें वो शब्द ज़रूर आता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। वॉवेल के 5 अक्षर होते हैं, आपने सुना होगा वॉवेल AEIOU। ठीक है, तो वो 5 वर्ड्स वॉवेल्स के आते हैं वो उसी वर्ड्स के अंदर पूरे आ जाते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि वॉवेल्स के 5 अक्षर, ऐसे कौन से वर्ड में वॉवेल्स के 5 अक्षर आ जाते हैं एक साथ में। ठीक है, तो वही मैं उसकी फुल फॉर्म बताऊंगी आपको इंग्लिश में और हिंदी में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस सभी लोग देख सकें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एजुकेशन फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे पूरा EDUCATION। तो एजुकेशन, तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया एजुकेशन। अब देखिएगा, अब मैं इसको आपको फुल फॉर्म बताऊंगी, इसकी इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बताऊंगी। तो उसको आप ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत आसान है। आप उसको याद करना चाहें तो आप उसको याद भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे फर्स्ट पे क्या देखेंगे हम। देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा ई। तो ई से क्या है? ई से हमारा है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और एनर्जी का मतलब आप जानते हैं ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो दूसरा शब्द है डी, देखिए इसका दूसरा शब्द, इससे क्या बनेगा? तो वही चीज़ आपको समझनी है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब हमारा दूसरा वर्ड क्या रहता है? हमारा दूसरा वर्ड आएगा हमारा डी। ठीक है, तो दूसरा वर्ड आएगा हमारा, क्या आएगा? डी आएगा। तो डी से क्या होता है? एक तो डी से हम डिसिप्लिन लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं? डेडिकेशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिसिप्लिन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन माने क्या होता है? अनुशासन। ठीक है, स्कूल में बोलते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में डिसिप्लिन में रहो, मैनर्स रखो अपने अंदर, अनुशासन बना के रखो। ठीक है, तो ये वही वर्ड है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, अब आगे आएंगे यू पे। ठीक है, अब देखिए यू से क्या बनेगा? यू से क्या बनेगा? यू से बनेगा यूनिटी। क्या बनेगा? यूनिटी। ठीक है, अब देखिए UNITY। यूनिटी माने क्या होता है? एकता। यूनिटी माने एकता होता है। ठीक है, एकता का मतलब आप समझते हैं कि एकता का मतलब क्या होता है? कि सबको एक ग्रुप में रहना, मतलब एक साथ रहना। ऐसा नहीं आपको लड़ना झगड़ना दुश्मनी अलग अलग करना, नहीं। कोई भी चीज़ है, आप सारे काम को अलग अलग करेंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एकजुट होकर उस काम को करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको कहते हैं यूनिटी, यानी कि एकता। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हम आएंगे सी। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। तो सी से हम क्या कर सकते हैं? सी से हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस में क्या होता है? आत्मविश्वास। ठीक है, अब देखिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी काम, बिजनेस कर रहे हैं आप, या कोई और भी आपसे मतलब दुनिया से रिलेटेड है, या आपसे रिलेटेड कोई काम है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना, तो आपके अंदर क्या सबसे अंदर पहले सबसे फर्स्ट नंबर कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ करूँगा देखूँ, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं आप इस काम को करोगे, तो इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे ए।
तो ए से हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, देखिए ए से लिखेंगे हम एम, ठीक है। तो एम से क्या होता है, एम हमारा क्या होता है, एम होता है या एक्शन, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एम लिखा है, तो एम का क्या होता है, एम का होता है लक्ष्य, लक्ष्य या उद्देश्य हमारा, ठीक है। एम माने क्या होता है, हमारा लक्ष्य होता है। अब लक्ष्य क्या है, कहते हैं ना कि लोग अपना अपना एम बना लेते हैं कि हमको आगे चल के मतलब आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस बनना, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना। तो ये क्या होता है, अपनी लाइफ के एम, जो अगर आपको अपने लाइफ का एम पता है कि हमको ये चीज़ करनी है, तो आप उस चीज़ के लिए अपने उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे टी। तो देखिए अब हम एम से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी फॉर क्या होगा, टैलेंट, या आप टॉलरेंस पे हो सकता है, लेकिन हम टैलेंट लिखेंगे। तो देखिए टैलेंट, टैलेंट, ठीक है। अब टैलेंट माने क्या होता है, टैलेंट माने होता है प्रतिभा, ठीक है। देखिए प्रतिभा, अब देखिए टैलेंट प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि आप टैलेंट का मतलब क्या है, टैलेंट का मतलब यहाँ पर ये कि आप किस चीज़ में हुनर रखते हैं, यानी आप कोई भी ऐसा कार्य, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग होते हैं सबके अंदर एक अपना अपना हुनर होता है, यानी कि अपना अपना एक टैलेंट होता है, वो समय पर अगर वो दिखाते हैं तो उसको प्रतिभा कह सकते हैं। आप कहते हैं भैया बहुत प्रतिभाशाली है, यानी कि उसके अंदर ये गुण है वो गुण है, अगर उसको निकालते हैं तो उसको टैलेंट कहा जाता है, क्या जाता, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे आई, आई। तो अब देखिए आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, सीधी सीधी बात है, इंटरेस्ट का मतलब आप सीधा सीधा समझिए, इंटरेस्ट माने क्या होता है, हमारा रुचि, किसी चीज़ में रुचि, रुचि मतलब आपको जैसे कि कहते हैं इस चीज़ में आपकी रुचि है, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है करने में, देखने में, तो क्या होता है उसमें इंटरेस्ट जागता है हमारा, कहते हैं इंटरेस्ट जाग रहा है, कोई चीज़ बढ़िया लगती है तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे बेस्ट है इसका रुचि का, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ, सबसे ज़्यादा है मोबाइल। अगर मोबाइल आपके हाथ में पड़ गया, आप उसमें रुचि क्या है कि अगर आपने एक वीडियो देखी, 2 वीडियो, फिर आप उसको देखते ही रहेंगे, तो मोबाइल से कब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाए तो वो क्या होता है, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली चीज़ चल रही है मोबाइल, ठीक है। अब आगे देख लीजिए ओ, इंटरेस्ट के बाद हम आएंगे ओ पे। तो ओ से क्या रहेगा, ओ से रहेगा हमारा अपॉर्चुनिटी, क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी हो जाती है अवसर, क्या हो जाती है, अवसर। कहते ना भाई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल जाए, एक अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए एक, तो हमें मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं उसको, किसी को भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी है आपके अंदर, यानी आपको अवसर मिल सकता है, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट, देखिएगा इसका लास्ट का एन, एन, एन क्या है, नेशनलिटी, देखिए नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। अब नेशनलिटी का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे राष्ट्र से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि जो भी ज़्यादा चीज़ आपने देखा होगा, नेशनल फूड सुना होगा आपने, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, तो ये क्या सब राष्ट्रीय है। इसी तरह राष्ट्रीयता क्या होती है, हमारे पूरे भारत की एक तरह से राष्ट्रीय, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये कहते हैं नेशनलिटी हो जाती है। तो अब देखिएगा पूरी फॉर्म को आप सुन लीजिए कि एजुकेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, एनर्जी, डिसिप्लिन, यूनिटी, कॉन्फिडेंस, एम, टैलेंट, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, नेशनलिटी, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से भी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ऊर्जा, अनुशासन, एकता, आत्मविश्वास, लक्ष्य, प्रतिभा, रुचि, अवसर, राष्ट्रीयता। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन की फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।